बच्चों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 12वीं कक्षा की एक कविता जिसका नाम है तोड़ो। बच्चों, इस कविता में कवि ने जो नाम दिया है वो है तोड़ो, लेकिन कवि इसमें कुछ तोड़ना नहीं चाहता। क्या कहा है कवि ने? कवि की पंक्तियों में भाव है तोड़ो 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 ये पत्थर चट्टाने। दरअसल में लेखक आपको कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि जैसे बंजर भूमि पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अगर हम मेहनत करके उन बंजर भूमि के पत्थरों को तोड़ें तो वो भूमि बंजर भूमि से उपजाऊ भूमि बन जाती है। उपजाऊ भूमि किसान को उत्पादन देती है, फसल देती है, जिससे वो आय कमाता है और उसका जीवन जो है वो खुशहाल हो जाता है, वो अच्छा जीवन जी पाता है। इस कविता के माध्यम से लेखक आपसे बंजर भूमि के पत्थरों को तोड़ने के लिए नहीं कह रहा है बच्चों। कवि ये नहीं चाहता कि आप जाके बंजर भूमि के पत्थर तोड़ने लगो। कवि ने आपको समझाया है कि जैसे बंजर भूमि के पत्थरों को तोड़ दिया जाए तो भूमि उपजाऊ हो जाती है, जो किसान को खुशहाल कर देती है। उसी प्रकार लेखक कह रहा है कि आज सभी इंसानों के मन में बहुत सारी ईर्ष्या, घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति भेदभाव, ऐसी भावनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो भी मन के ऊपर भारी पत्थरों के समान हैं। आपके मन में जो ये पत्थर हैं, ये आपके मन रूपी भूमि को, ये आपकी जो हृदय है उसकी भूमि को बंजर भूमि के समान बना रहा है। अगर आप अपने मन में पड़े इन पत्थरों को तोड़ेंगे तो जैसे बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती है, वैसे ही आपका मन भी उपजाऊ भूमि की तरह आपको खुशहाल रखेगा। आप जीवन में खुश रह पाएंगे। याद रखिए बच्चों, किसी के प्रति बदले की भावना, किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या, नफरत की भावना, जब हम ये सब भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं तो इन्हीं कारणों से हमारे मन पर एक बोझ हो जाता है। यही बोझ पत्थरों की संज्ञा में लेखक ने बताया है। लेखक ने इन्हीं को पत्थर कहा है और लेखक कहता है कि अगर हम ऐसे पत्थरों को, अपने मन पर पड़े इन पत्थरों को तोड़ देंगे तो हमारा मन बंजर भूमि की तरह उपजाऊ बन जाएगा। जैसे बंजर भूमि के पत्थरों को तोड़कर बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती है, वैसे ही हमारा मन भी खुशहाल हो जाएगा उपजाऊ भूमि की तरह, और जिससे हम खुशी, सुख ये सब प्राप्त कर पाएंगे। बच्चों, कविता का नाम था तोड़ो। मिलेंगे अगली कविता के साथ।